स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग पिछले लेक्चर को देखकर आए होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से देखा था और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हिमालय में ही हिमाद्री। कौन? हिमाद्री हिमालय। हिमालय हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? कल हमने देखा था जो हमारा ट्रांस हिमालय था उसका निर्माण ट्रांस हिमालय का निर्माण सागरीय निक्षेप से हुआ। सागरीय निक्षेप से हुआ और उसमें वलन से हुआ। क्या? वलन यानी फोल्डिंग से क्या हुआ? फोल्डिंग से इसका निर्माण हुआ, यानी जो प्लेट थे वह प्लेट ऐसे नहीं, जो अवक्षेप था वह अवक्षेपों का ऐसे मुड़ा हुआ और क्या बना? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमाद्री, क्या? हिमाद्री, जो हमारा हिमाद्री है कौन है? हिमाद्री सबसे पुरानी चट्टान है। सबसे पुरानी चट्टान है, आर्कियन काल की चट्टान। आर्कियन कौन? आर्कियन काल की चट्टान। आर्कियन काल की चट्टान से हुआ, जो निक्षेप किसी कारण हम देखे थे पिछले क्लास में। क्या? निक्षेप या थ्रस्ट। क्षेप या थ्रस्ट द्वारा क्या हुआ था? थ्रस्टिंग के द्वारा निर्माण इसका हुआ था। थ्रस्टिंग द्वारा निर्मित है कौन? हमारा हिमाद्री पर्वत। आर्कियन, जो आर्कियन काल की चट्टान है उसमें क्या है? जो आर्कियन काल की चट्टान है इसमें क्या क्या हमें मिलता है? इसमें हमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलता है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलता है। ग्रेनाइट कैसे चट्टान है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्या है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्या है? नीस कैसा है? नीस रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कौन है? नीस है। इसी से किसका निर्माण हुआ है? इन्हीं सब से मिलकर क्या मिला है? इसी से मिलकर क्या हुआ? हिमाद्री हिमालय का निर्माण हुआ है।
हिमालय हुआ है, प्लस इसके साथ अवसाद, क्या अवसाद जो सेडिमेंट है, क्या है सेडिमेंट, इसके मिलने से क्या हुआ है हिमाद्री पर्वत का निर्माण हुआ है। कुछ और तथ्य जो हिमाद्री पर्वत के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, विश्व की हिमाद्री जो है विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है कौन, हिमाद्री, जिसकी औसत ऊंचाई, क्या जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है 6000 मीटर है, क्या है उसमें 6000 मीटर है, और औसत चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई कितने है 25 से 30 किलोमीटर है, 25 से 30 किलोमीटर है, जो 14 चोटियों जिनमें 14 चोटी जो है 14 चोटियाँ जो है 14 चोटियाँ कितने हैं लगभग 8000 मीटर से ऊंची है, क्या है इसमें 14 चोटियाँ जो है 8000 मीटर से ऊंची है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हिमालय, क्या हिमालय जो है हिमालय में कितने हैं 8848, अब कहीं कहीं तो 8850 मीटर देखने को मिल रहा है। तो हिमालय की ऊंचाई 8848 से 8850 मीटर है। तो कल हम देखे थे जो हमारा क्या था ट्रांस हिमालय था, उसका विस्तार में आज देखेंगे हिमाद्री और हिमाचल और शिवालिक के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। चलिए चेंज करते हैं पेपर पेज। तो देखिए कल हम क्या देखे थे, कल हम देखे थे हम भारत का मैप बनाने में सीख रहे थे कुछ। देखिए तो आप लोग मैप बनाइए, ये क्या है इसे कहते हैं सिमेट्रिक डायग्राम, यानी लगभग हमारा भारत जो है कुछ ऐसे ही दिखता है, हमारा भारत कुछ ऐसे ही दिखता है। और इसको ले ले ऐसे और हो जाएगा, ये हो गया आपका नेपाल, और इसका ये हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद ये आपका भूटान हो गया, और भूटान के बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ ये हो गया। कुछ हमारा भारत ऐसे ही दिखता है, कुछ हमारा भारत ऐसे ही दिखता है। तो कल क्या देखे थे, कल देखे थे यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ आपका कैलाश, यही हम कल देखे थे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश से देखे थे, जो क्या है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं क्या हिमाद्री, क्या है हिमाद्री। तो हिमाद्री में देखेंगे तो हिमाद्री की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, हिमाद्री की सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ, यहाँ सबसे पश्चिमी बिंदु, ये जो पर्वत है, पर्वत का अपना लिखेंगे, इसका नाम है नंदा देवी, नहीं इसका क्या नाम है नंगा पर्वत, क्या नाम है नंगा पर्वत। ये जो है नंगा पर्वत है सबसे पश्चिमी, और इसी
इसी का श्रेणी जो है ऐसे, इसका श्रेणी ऐसे चलता है, इसका श्रेणी ऐसे ही नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका अंतिम छोर है, इसी का अंतिम छोर है। इसका नाम है नमचा बरवा। क्या नाम है? नमचा बरवा। इसका नाम है नमचा बरवा। हम पिछले क्लास में देखे थे क्या, यही जो नंगा पर्वत है यहाँ पश्चिम में और नमचा बरवा है पूर्वी क्षेत्र में, ये क्या बनाते हैं, ये कैसा मोड़ देते हैं, ये जो मोड़ देते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे सिंटेक्सियल बॉन्ड का, सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। क्या? सिंटेक्सियल बेंड कहा जाता है। अगर आप पिछला क्लास में देखे हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंटेक्सियल बैंड। बहुत तीव्र मोड़ होता है। क्या होता है? बहुत तीव्र मोड़ देता है, इसलिए सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे, इसको विस्तार रूप में देखेंगे। यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को देखेंगे। उसके बाद फिर आएंगे नेपाल में कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को देखेंगे। उसके बाद फिर सिक्किम में, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र है जो कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उनको देखेंगे। अब एक और बात है कि हम कल बंजी गॉर्ज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बंजी गॉर्ज। तो यही नंदा देवी के उत्तर में नंदा देवी के उत्तर में यहीं पे क्या बनता है, जो हमारी सिंधु नदी है, बंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन? बंजी गॉर्ज का निर्माण करती है कौन? सिंधु नदी। तो चलिए अगले फिगर में हम देखेंगे। क्या अगले फिगर में देखते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे क्या जी, ये जो हिमाद्री हिमालय है इसमें महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या, नंगा पर्वत से देखिए और नमचा पर्वत तक कैसा है, यह एक आर्क जैसा चापाकार दिख रहा है। क्या है इसकी आकृति? क्या है? चापाकार। तो हम मैप नहीं बनाएंगे, केवल इसमें इसका सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है, इसको देखेंगे। चलिए देखिए, तो हमने क्या बनाया था, यहाँ देखते हैं एक पर्वत है, एक पर्वत क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है इसका नाम? क्या है? नंगा पर्वत। इसका नाम है नंगा पर्वत। और उसके बाद यहाँ देखेंगे सबसे पूर्व में तो एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? नमचा बरवा। क्या है? नमचा बरवा। एक प्लेट है जिसका नाम है नमचा बरवा। अब इसी के बीच में जो हमारी सभी पर्वत श्रृंखला जो है, इन्हीं दो पर्वतों के बीच में मौजूद है। क्या है? इसी पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच में क्या है? हमारे दोनों सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तब इसे देखेंगे, इसमें हम कुछ 4-5 क्षेत्रों में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए इसमें हम देखेंगे, इसको हम कुछ बोलेंगे ऐसे। इसमें एक क्षेत्र होगा हमारा, ये एक क्षेत्र ये हो गया, दूसरा तीसरा क्षेत्र हमारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और पांचवा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है पहला क्षेत्र है, इसको ये हम मानेंगे क्या है, ये है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का रीजन है। दूसरा जो है वो उत्तराखंड का रीजन है। तीसरा जो है यह थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यह नेपाल है। और चौथा ये क्या है, हमारा राज्य एक है सिक्किम है, और चौथा
देश है जो भूटान है। क्या ये हो गया हमारा बंटवारा। अब देखिए, अब श्रृंखलाओं को हम देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में 4 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कितनी? 1 2 3 4। ए बी सी डी, 4 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इनका नाम क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। क्या है? साइड में लिख देते हैं। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण चोटी कौन है? ए बी सी और डी। इसमें कौन है? पहला कौन है? बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ ये क्या है? चोटी का नाम है, यानी हिमालय की चोटी का नाम है। दूसरा है केदारनाथ। सी नंबर है कामेत। कौन है? कामेत पर्वत, कामेत है। और चौथा है नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। चौथा है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। कितनी है? 7,817 मीटर। ये हो गया हमारा उत्तराखंड। अब आते हैं नेपाल में प्रवेश करते हैं। कहाँ? नेपाल में प्रवेश करते हैं। नेपाल में कुछ इसी क्रम में है। नेपाल का कलर चेंज करते हैं। तो नेपाल में पहला चोटी हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सबसे बड़ा हो गया और एक पांचवा हो गया। इसको भी नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। नेपाल में 5 श्रेणी है, तो नेपाल में लिख लेते हैं नेपाल। तो नेपाल में कौन कौन पर्वत श्रृंखला है? तो नेपाल में जो ए है, ए, उसका नाम क्या है? धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। 8,167 मीटर। उसके बाद है बी। बी का नाम क्या है? बी है अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा। क्या नाम बी का? बी है अन्नपूर्णा। सी है, सी क्या है? मनसालू। क्या है? सी मनसालू। डी का नाम क्या है? डी हमारा देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है। डी क्या हो सकता है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? डी है। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में चोमोलुग्मा। क्या कहते हैं? तिब्बत में चोमोलुग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? चोमोलुग्मा। कहाँ? तिब्बत में। कहाँ कहते हैं? तिब्बत में से चोमोलुग्मा कहा जाता है। अगला है ई नंबर। ई नंबर क्या है? ई नंबर मकालू। ई नंबर क्या है? मकालू। मैकालू नहीं, मकालू। क्या है? मकालू पर्वत क्या है? नेपाल में है, जो 5वां नंबर पर आ रहा है। ई नंबर पर आ रहा है। इन नेपाल में सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,848 से 8,850 मीटर क्या है? ऊंचा है। अब देखिए सिक्किम में। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम देखिए, सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम में एक सबसे महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा।
जंगा, क्या नाम है? कंचनजंगा। भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, क्या है? भारत में जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। कहाँ है? देखिए सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। भारत में पूछेगा भारत में स्थित हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ लिख देते हैं क्या? भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। तो फिर आप बताइएगा सर केटू जो है, केटू का क्या हाल है? तो केटू जो है वह भारत में तो है लेकिन वह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है और जो क्या है पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। तो भारतीय भूभाग की बात करेंगे तो क्या करेंगे? कंचनजंगा क्या होगा? सही होगा। तो ये देखिए क्या, ये हम लोग देखें महत्वपूर्ण क्या हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों को हमने क्या किया? देखा। अब एक और बात आता है कि ये जो है कुछ ग्लेशियर है, क्या है? कुछ हिमनद है। क्या है? हिमनद क्या होते हैं? जहाँ से विभिन्न नदियाँ निकलती हैं। देख लीजिए विभिन्न हिमनदों को देख लीजिए, क्या निकले? हिमनद, या इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स तथा नदियाँ जो क्या होती है? नदी जो इसे निकलती है या प्रवाहित होती है। तो इसमें देखेंगे हम यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री से कौन नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। कौन निकलती है? यमुना नदी निकलती है। उसके बाद आता है गंगोत्री। कौन? गंगोत्री से कौन नदी निकलती है? भागीरथी। कौन निकलती है? भागीरथी निकलती है। उसके बाद है चोराबारी। कौन? चोराबारी ग्लेशियर से कौन निकलती है? मंदाकिनी। कौन निकलती है? मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? चोराबारी ग्लेशियर से। उसके बाद है सतोपंथ। क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। कौन है? सतोपंथ ग्लेशियर से कौन निकलती है? अलकनंदा। कौन निकलती है? अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर हिमालय से निकलती है। उसके बाद मीलम। उसके बाद है मीलम। क्या है? मीलम ग्लेशियर। मीलम से कौन निकलती है? काली नदी। कौन नदी? काली नदी कहाँ से निकलती है? मीलम ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद कौन सा? गोसाई धाम। कौन होता है? गोसाई धाम से कौन निकलती है? कोशी या सप्तकोशी। जो कोशी नदी है, कोशी जिसे नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोशी के नाम से जानते हो। कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम ग्लेशियर से या हिमनद से निकलती है। उसके बाद है जेमू। कौन है? जेमू ग्लेशियर से कौन निकलती है? तीस्ता नदी। कौन? तीस्ता नदी निकलती है। तो ये हो गया हमारे कुछ ग्लेशियर, कुछ हिमनद और उनसे निकलने वाली नदियाँ। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे और इसे रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्या? हिमालय और उनसे प्रवाहित होने वाली कुछ नदियाँ। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं क्या? अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगले देखेंगे हम मध्य हिमालय। क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे हिमाद्री। अब देखेंगे क्या? मध्य हिमालय। क्या देखेंगे? मध्य हिमालय जिसकी औसत ऊंचाई
इसको देते हैं क्या, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 3500 से क्या है, 3500 से 4500 मीटर है। क्या है, 3500 से 4500 मीटर है। इसका निर्माण हम देखें कि इसका निर्माण किससे हुआ, थ्रस्टिंग द्वारा हुआ। क्या हुआ है, थ्रस्टिंग द्वारा हुआ है, थ्रस्टिंग द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सबसे चौड़ी हिमालयन श्रेणी है, यानी सबसे चौड़ी हिमालयन श्रेणी कौन है, वह हमारा मध्य हिमालय है। अब मध्य हिमालय की बात करें तो चलिए फिर से हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। आप लोग क्या कीजिए, मैप साथ साथ में बनाते रहिए। तो हम लोग देखिए यहाँ भारत का मैप बनाने, क्या है भारत का मैप, बहुत आसान है। आप लोग बनाइएगा तो आप लोग से बन जाएगा, लेकिन क्या कोशिश तो पहले आप ही लोग को करना होगा, यानी कोशिश करने से ये सब काम क्या होता है, सफल होता है। अब हम बात करते हैं क्या, मध्य हिमालय में देखते हैं कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, चोटियाँ आती हैं। तो देखिए ये जो हमारा मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय ये वाला है, ये जो है हमारा यहाँ से लेकर ये जो कुछ ऐसे चलता है, क्या है हमारा मध्य हिमालय का एरिया है। इसमें मध्य हिमालय में देखेंगे हम कुछ विशेष प्रकार की घाटियां मिलती हैं। पहले इन्हें मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है ए, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है बी। ओके, तो और डिटेल में बनाते हैं। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है ए, यहाँ एक पर्वत है बी, उसके नीचे एक और आता है सी, उसके नीचे छोटा सा एक और आता है डी, और एक आता है ई, जो कहाँ है, नेपाल में चलता है। कहाँ चलता है, नेपाल में। इस ए बी सी डी को क्या नाम देते हैं, इसका ए बी सी डी का नाम, ए का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। बी है धौलाधर। क्या है, धौलाधर। धौलाधर और धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं है। धौलागिरी जो था वो नेपाल में था, वो हम लोग पीछे देखे हैं, वो किसमें था, हिमाद्री में था। और यहाँ मध्य हिमालय पड़ रहे हैं धौलाधर। सी नंबर है मसूरी। क्या है, मसूरी। मसूरी का नाम सुने हैं, वहाँ जो है ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है। और दूसरा है जी नंबर है नाम टिब्बा। कौन है, नाम टिब्बा। क्या नाम है, नाम टिब्बा। और ई का नाम क्या है, महाभारत। क्या है, महाभारत श्रेणी। ये कहाँ है, ये आपका नेपाल में पड़ता है। तब देखिए ये जो पर्वत है
ये जो पर्वत श्रृंखला है इनके बीचों में ये जो है इनर हिमालय, कौन है? इनर हिमालय, कौन है? इनर हिमालय है। उनके और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ विशेष प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, कुछ विशेष प्रकार की बहुत मनोरम घाटियों का निर्माण होता है। ये घाटियाँ बहुत ही आनंददायक और लोगों के लिए क्या करती हैं? बहुत ही सुख का कारण बनती है। 1 2 और ये 3। ये घाटियाँ जो है, इन घाटियों को अनुप्रस्थ घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ घाटियाँ क्या कहेंगे? इन्हें अनुप्रस्थ घाटियाँ कहेंगे। और इन घाटियों में 3 जो घाटियाँ हैं वह बहुत ही लोकप्रिय हैं और लगभग सभी लोग इस बारे में जानते हैं। क्या कहें? वो कौन कौन सी घाटियाँ हैं? वो है, पहला है 1 नंबर कश्मीर की घाटी। क्या है? कश्मीर की घाटी। यहाँ देख रहे हैं वर्तमान में लोग, टूरिस्ट लोग गए थे और वहाँ क्या हुआ है? उन लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, किसके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा। तो कश्मीर की घाटी किन की है? बृहत हिमालय, कौन है? ऊपर है बृहत हिमालय और नीचे कौन है? नीचे है पीर पंजाल। नीचे है पीर पंजाल और बीच में जो एक घाटी बन रही है क्या है? यही है कश्मीर की घाटी। 2 नंबर कौन है? 2 नंबर घाटी देखते हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या नाम है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी या इसी को लाहौल स्पीति घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लाहौल स्पीति घाटी कहा जाता है। ये कहाँ है? बृहत हिमालय और नीचे धौलाधर। किसके बीच में? धौलाधर। बृहत हिमालय और धौलाधर के बीच में कौन है? कुल्लू या कांगड़ा की घाटी स्थित है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन है? तीसरी जो घाटी है उसे कहते हैं काठमांडू की घाटी। क्या है? काठमांडू बहुत मशहूर घाटी है और बहुत मनोरम दृश्य वहाँ पर प्राप्त होती है। बहुत लोग वहाँ क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। काठमांडू की घाटी, ये भी किसके बीच है? बृहत हिमालय और बीच आपका काठमांडू घाटी और नीचे महाभारत श्रेणी। किसके वजह से? महाभारत श्रेणी के बीच में कौन है? काठमांडू की घाटी अवस्थित है। इन क्षेत्रों में देखेंगे, इन क्षेत्रों में कुछ विशेष घास के मैदान मिलते हैं। कुछ इन क्षेत्रों में, इन घाटियों में कुछ विशेष घास का मैदान मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मर्ग कहते हैं। जैसे इस मर्ग को आप देखे होंगे, कुछ जगहों का नाम भी है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये सब कहाँ है? ये सब जगह जो है ये कश्मीर में है। क्या है? कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। और यहाँ इसे, इन जगहों को बुग्याल, क्या? बुग्याल या पयाल भी कहा जाता है। क्या? बुग्याल या पयाल भी कहा जाता है। बुग्याल इसे उत्तराखंड में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे क्या कहता है? बुग्याल कहा जाता है। किसको? ये जो घास के मैदान, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे
बुग्याल कहा जाता है। एक एक बात इसमें और है, वह क्या, ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, इनकी जो टोपोग्राफी है, इनकी जो बनावट है, उसकी बनावट कैसी है, इसकी जो बनावट है, इसे क्या कहते हैं, इसे हॉग बैक टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉग बैक टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी ये क्या होता है, हॉग सुने हैं, हॉग किसको कहते हैं, शुगर को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुगर को हॉग बैक, यानी शुगर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसी से नाम लिया गया हॉग बैक टोपोग्राफी। यानी कहने का मतलब है, जो ये जो हिमालय है, इसका निर्माण, इसकी आकृति कुछ ऐसे है। क्या है, कैसे, इधर कौन सा देश है, इधर है चीन, कौन है, चीन, और इधर है भारत। इसके क्या क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, और ये है हिमालय। क्या है, हिमालय, यानी ये आपका क्या, कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय जो है, इसकी आकृति हॉग बैक, यानी भारत की ओर से अगर चढ़ेंगे, भारत की ओर से क्या है, इसकी जो ढाल है बहुत तीव्र ढाल है। क्या है, बहुत तीव्र ढाल है, जिसके कारण इधर से इस हिमालय पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ देखिए, एक आरामदायक एक स्लोप पे आसानी से चढ़ा जा सकता है। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ, हिमालय की आकृति ऐसी ही क्यों बनी, क्योंकि जानते हैं हम कि भारतीय प्लेट किससे आकर टकराया, भारतीय प्लेट इधर से आके यूरेशियन प्लेट से टकराया। जब इधर से मारा धक्का तो एकदम क्या हुआ, इसको सपाट कर दिया और यह आकृति बनी, जिसके कारण इस पर भारत की ओर से चढ़ना बहुत दुर्गम है, लेकिन इधर से इधर पढ़ना, चीन की तरफ से चढ़ना बहुत आसान है। आशा करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को क्या होगी, समझ में आई होगी, और आप लोग साथ साथ सब नोट्स बना रहे होंगे और लिख रहे होंगे। चलिए, तो हमारा आज का अंतिम भी कहेंगे, अंतिम तो बिंदु क्या है, हम लोग पढ़ लिए, हिमाद्री पढ़ लिए, मध्य हिमालय पढ़ लिए, और हमें क्या पढ़ना है, अब बाह्य हिमालय या शिवालिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाह्य हिमालय, क्या पढ़ना है, बाह्य हिमालय या शिवालिक पढ़ना है, बाह्य हिमालय या शिवालिक पढ़ना है, जिसका निर्माण हम लोग देखते किसके हुआ है, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए और क्षेपों द्वारा हुआ है। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में कहेंगे दक्षिणतम, यानी दक्षिणतम मतलब हिमालय का सबसे दक्षिणतम छोर है। नवीनतम यानी सबसे बाद में बना है, यानी सबसे नया है। क्या है, हिमालयी श्रृंखला है, हिमालय श्रृंखला है, यानी सबसे नया है और सबसे क्या है, दक्षिणतम। यह श्रृंखला अधिक खंडित है, यानी इसकी कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई है। क्या है, सबसे अधिक खंडित है, सबसे अधिक क्या है, खंडित है, कौन, हिमालय श्रृंखला। उसके बाद औषधि श्रृंखला, क्या है, ये क्या औषधि श्रृंखला है, क्योंकि औषधि नदी द्वारा लाई गई औषधों से बना है, इसलिए क्या कहेंगे, औषधि श्रृंखला कहेंगे। या औषधों के वलन से क्या बना है, औषधों के वलन से बना है, औषधों के वलन से बना है। क्या, ये जो है हमारी बाह्य हिमालय शिवालिक है, औषधों के वलन से बना है। अब ये जो हमारा शिवालिक है, इसमें भी कुछ आकृतियां हैं और इन्हें भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे हम बनाते हैं क्या, फिगर बनाते हैं और समझाते हैं जो क्या है।
हम जानते हैं कि इसकी ट्रांस हिमालय का पहले क्या है, मध्य हिमालय है। शिवालिक का पहले क्या है, सॉरी शिवालिक का पहले क्या है, मध्य हिमालय हमने देखा, ये क्या है, मान लीजिए मध्य हिमालय है। और उसके आगे क्या बना है, उसके बाद क्या बना है, ये हमारा शिवालिक है। क्या है, शिवालिक है। ठीक, क्या है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ही कहिए, मध्य हिमालय है। तब बात यह है कि इन नदियों के पास क्या है, ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमनद है, जिससे क्या चीज बहुत नदियाँ निकलती हैं। और ये नदियाँ जो निकलती हैं, तो ये नदियाँ निकलती है तो अपने साथ अवसाद लाती है। और इनका ढाल जो है, हम देखे तो पिछले हॉगबैक टोपोग्राफी, इनकी ढाल क्या है, बहुत अधिक है। तो ये नदियाँ आती है और शिवालिक को क्या करती है, शिवालिक का कटाव करती है, शिवालिक का कटाव करती है। और इन्हीं कटाव के कारण क्या है, शिवालिक जो है बहुत अधिक भागों में क्या हुआ है, खंडित हो गया है। इसलिए इसका आकार क्या है, यह सबसे अधिक खंडित है। अब देखिए, अब नदी तो लगे और साधु से तो क्या है, इसका निर्माण हुआ है। अब देखिएगा, जो शिवालिक है, इसके शिवालिक के पश्चिमी भाग, यानी शिवालिक पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार में है। तो पश्चिम में उत्तराखंड के साइड में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं दून घाटी। क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दून घाटी। जैसे दून घाटी एग्जाम्पल देखिएगा देहरादून। क्या है, देहरादून। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह दून घाटी में पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देहरादून पड़ा। इस शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। लेकिन यही जब पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साइड में आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, दुआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे दुआर बोलते हैं। पूरब में क्या बोलते हैं, पश्चिम में दून घाटी और पूरब में दुआर बोलते हैं। इसको कैसे लिखेगा, जैसे देखिएगा हरिद्वार। क्या है, हरिद्वार। क्या है, पश्चिम पूरब में है, तो दून और द्वार याद रखिएगा। शिवालिक और मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग को दून घाटी और पूर्वी भाग को द्वार घाटी कहते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई, शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। क्या है, 900 मीटर है। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसका 50 से 10 किलोमीटर। देखिए 50 से 10 किलोमीटर क्या है, मतलब यह कुछ ऐसे चलता है पश्चिम से पूर्व में, यानी 50 से 10 किलोमीटर। ये पश्चिम से पूर्व में क्या होता है, ऐसे पतला होता गया है। क्या है, शिवालिक का विस्तार कुछ ऐसे है। ये क्या है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, यानी पूरब में पतला है और पश्चिम में चौड़ा है। इसलिए पश्चिम में 50 किलोमीटर और पूरब में जाके 10 किलोमीटर हो गया है। एक याद करने वाली बात यह है, क्या है, एक याद करने वाली बात यह है कि सिक्किम के पूर्व में, कहा, सिक्किम के पूरब में शिवालिक नहीं है, शिवालिक नहीं है। यानी सिक्किम के पूर्व में जाएगा तो क्या होगा, शिवालिक नहीं मिलेगा। देखिएगा कुछ दूर जाने के बाद क्या है, खत्म हो गया, यानी संकरा हो गया है, वो उसके बाद शिवालिक प्राप्त नहीं होता है। इसी कारण इसकी चौड़ाई कितनी है,
50 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात, इतनी हम पर्वतों के बारे में पढ़े तो कुछ हम अंतर कर लेते हैं, कुछ अंतर करते हैं किसके किसके बीच। ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, किसके किसके बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच देखते हैं क्या अंतर, क्या इसमें अंतर है। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय का, देखते हैं क्या ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हुआ है। तो क्या है, यह एक पुरानी श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई अधिक है, तो यह क्या है, अधिक ऊंची है। क्या है, अधिक ऊंची है। इसका निर्माण में क्या है, सागरीय निक्षेप, सागरीय निक्षेप हम पढ़े, तेथियन हिमालय से बोलते हैं, तेथी सागर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए सागरीय निक्षेप से निर्मित है। वलन यानी एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है, यह भी हम पढ़े थे पिछले क्लास में। आगे क्या है, वर्षा, यहाँ वर्षा नहीं होती है, वर्षा यहाँ नहीं होती है। क्या होती है, वर्षा के रूप में बर्फबारी होती है। क्या होती है, बर्फबारी होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पुराने ज्वालामुखी के अवशेष मिले यहाँ, क्या मिले हैं, पुराने ज्वालामुखी के अवशेष मिले। तो ये हो गया हमारे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम, तो ट्रांस हिमालय पुराना है, तो शिवालिक क्या है, शिवालिक नया है, क्योंकि सबसे बाद में नदी के अवक्षेप तरह से क्या है, निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचा है, तो शिवालिक क्या है, शिवालिक कम ऊंचा है। देखिए हम क्या, शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस सागरीय निक्षेप से हुआ है, तो शिवालिक का निर्माण नदी निक्षेप से हुआ है। नदी निक्षेप से, नदी द्वारा लाया गया अवसादों से क्या हुआ है, शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसका भी निर्माण वलन से हुआ है। क्या हुआ है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। कहाँ, शिवालिक में अधिक वर्षा होती है। यह वृष्टि क्षेत्र है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं है, यह वृष्टि क्षेत्र है, यानी यह बारिश वाला क्षेत्र है। तो ये हो गया हमारा शिवालिक और ट्रांस हिमालय के बीच में अंतर। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे पुराना भाग है और शिवालिक सबसे नया भाग है। तो नया और पुराने में क्या अंतर है, आप लोग समझ पाएंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।